नमस्कार जिज्ञासु मनो। मैं पिप हूं और आज मेरी कार्यशाला किसी असाधारण जगह पर आ पहुंची है। जहां भी मैं देखता हूं ये अजीब फलियां उग रही हैं, शाखाओं से नहीं बल्कि सीधे तनों से। मैं कई अद्भुत जगहों पर गया हूं, लेकिन यह जगह ऐसी लगती है जैसे दुनिया ने इसे एक रहस्य की तरह छुपा रखा हो। और अब हम जानने वाले हैं कि वह रहस्य आखिर है क्या। दक्षिणी मेक्सिको समय में उस बिंदु से भी पीछे जहां हम कभी उम्मीद नहीं करते थे, सिर्फ उस चीज के लिए जिसे हम हर दिन खाते हैं, जिसे संजोया जाता है, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी गईं और जिसे राजाओं को उपहार में दिया गया। हम यहाँ यह जानने आए हैं कि यह वास्तव में कैसे बनती है। हम बात कर रहे हैं चॉकलेट की, जो जंगल की फली में छुपे एक कड़वे बीज से उस रैपर में लिपटी चीज बन जाती है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहां से उस चॉकलेट बार तक की यात्रा जितनी अजीब है उतनी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। चॉकलेट की शुरुआत किसी स्विस फैक्ट्री में नहीं हुई थी। यहां इसी जंगल में 3000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ओल्मेक सभ्यता ने सबसे पहले कोको की खोज की, जो प्रारंभिक महान सभ्यताओं में से एक थी। और उन्होंने इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य खोजा। जो उन्होंने बनाया वह चॉकलेट नहीं थी। एक कड़वा झागदार पेय, कोको के बीज, पानी और मिर्च। न तो चीनी, न दूध, न कोई मिठास। ये शक्तिशाली और कड़वा था। इसे पवित्र माना जाता था। ओल्मेक्स के बाद माया आए। उन्हें कोको इतना पसंद था कि उन्होंने इसे एक देवता बना दिया। फिर अज़टेक आए। कोको के बीज उनकी मुद्रा थे, उनका असली पैसा। हर चीज का भुगतान कोको से किया जाता था। कल्पना कीजिए, जिसे हम जन्मदिन पर मुफ्त में देते हैं, वह कभी इतना कीमती था कि लोग उससे अपना टैक्स चुकाते थे। 15वीं सदी में स्पेनिश खोजकर्ता कोको को यूरोप ले गए और वहां किसी ने इसमें चीनी मिला दी। और उसी पल से सब कुछ बदल गया। आइए मैं आपको ठीक ठीक दिखाता हूं कि यह कैसे किया जाता है। हम एक कोको फली का सफर शुरू से लेकर तैयार चॉकलेट बनने तक 5 अद्भुत चरणों में देखेंगे। पहला चरण कटाई। और धरती पर हर एक खेत की हर एक फली आज भी हाथ से काटी जाती है। उसे फाड़ा जाता है और उसके अंदर सफेद, चमकदार, उष्णकटिबंधीय फल जैसी खुशबू वाली गूदा होता है। यह बिल्कुल भी चॉकलेट जैसा नहीं लगता। दूसरा चरण किण्वन। यह वह चरण है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते। और यही वह चरण है जो चॉकलेट को संभव बनाता है। 7 दिन तक बाहर छोड़ दिया जाता है। हवा में मौजूद जंगली बैक्टीरिया गूदे को 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में किण्वित कर देते हैं। बीज बदल रहे होते हैं, कड़वे यौगिक टूट रहे होते हैं और पहली बार चॉकलेट का स्वाद जन्म लेता है। तीसरा चरण सुखाना। 2 हफ्तों तक धूप में फैलाया जाता है, धीरे धीरे बैंगनी धूसर रंग से गहरे भूरे रंग में बदलते हुए। फिर भुना जाता है, उसी क्षण जब पहली बार चॉकलेट की खुशबू आती है। हर निर्माता उस तापमान को एक रहस्य की तरह छुपा कर रखता है। चौथा चरण पीसना। छिलका अलग हो जाता है और गिरी को तब तक पीसा जाता है जब तक केवल पेस्ट न बच जाए। पीसने से गर्मी उत्पन्न होती है, वसा पिघल जाती है, सब कुछ एक चिकना तरल चॉकलेट लेकर बन जाता है। पांचवां चरण चीनी, दूध पाउडर, वेनिला मिलाना। अब परिवर्तन शुरू होता है। फिर कोंचिंग। बड़े रोलर्स चॉकलेट को कई दिनों तक मिलाते और हवा भरते हैं, जिससे वह रेशमी बनावट बनती है। अंत में टेम्परिंग। सटीक क्रम में गर्म और ठंडा किया जाता है। अगर गलती हो जाए तो यह धूसर रंग में खिल उठता है। फिर इसे सांचे में डाला जाता है, ठंडा किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, लपेटा जाता है, भेजा जाता है और आखिरकार यह हमारे हाथों में पहुंचता है। और यहां वह बात है जो कोई आपको कभी नहीं बताता। चॉकलेट का स्वाद रसायनज्ञों द्वारा नहीं बनाया जाता। यह किण्वन के दौरान बैक्टीरिया और यीस्ट द्वारा बनाया जाता है। हर खेत में अलग अलग सूक्ष्म जीव होते हैं। मेडागास्कर की फलियां हर बार इक्वाडोर या घाना से अलग स्वाद देती हैं। हमारे हाथों में जो चॉकलेट है वह जंगल की हवा में मौजूद अदृश्य जीवों द्वारा आकार पाती है। क्या यह अद्भुत नहीं है? चॉकलेट बनाई नहीं जाती, यह रूपांतरित होती है।
हर एक चरण में कुछ असाधारण होता है। इसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। यह प्रकृति, किसानों और 3000 वर्षों की जिज्ञासा द्वारा मिलकर बनाई गई है। पिप की चुनौती, मेडागास्कर या घाना। कौन सा स्वाद अधिक फलदार है, कौन सा अधिक मिट्टी जैसा है, हमें टिप्पणियों में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। कार्यशाला में हलचल मची हुई है। कहीं और एक बिल्कुल अलग तरह की गर्मी है। हम बहुत जल्द मिलकर इसका पता लगाएंगे। अगली बार तक जिज्ञासा बनाए रखें, खोजते रहें और पूछना कभी न छोड़ें। यह कैसे होता है।